हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बारे में अपन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और अपन यूज़ क्यों करते हैं, वाई टू यूज़ सी लैंग्वेज, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सी लैंग्वेज जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको अपन जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, इसको जो डेवलप किया गया था वो डेनिस रिची द्वारा किया गया था। डेनिस रिची के द्वारा जो ये डेवलपमेंट किया गया था, ये एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया गया था, फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के PDP-11 के नाम का जो कंप्यूटर था उसके अंदर इम्प्लीमेंट की गई थी 1972 के अंदर। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्चुअली ऑल यूनिक्स एप्लीकेशंस आर रिटन इन सी लैंग्वेज। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपन देखते हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखा गया है। सी हैज़ नाउ बिकम ए वाइडली यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज फॉर वेरियस रीज़न। यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स हैं, उनके लिए सी एक वाइडली यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज के तौर पर उभर कर आई है। यहाँ पर इसका यूज़र क्यों? क्योंकि यह ईजी टू लर्न है। इसको आसानी से याद किया जा सकता है, मतलब इसको समझा जा सकता है। इसके जो स्ट्रक्चर है उसको आसानी से अपन परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशंस को इसके अंदर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, इसका एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर से ये बनी गई है। इसके कुछ अंदर फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट है, उनको सीख के आप इसमें ईजी टू लर्न कर सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस एफिशिएंट प्रोग्राम, ये एफिशिएंट प्रोग्राम को प्रोड्यूस करती है। इट हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़ को भी ये हैंडल करती है। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन ए वैरायटी ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर अपन सी लैंग्वेज को कंपाइल कर सकते हैं। जो कोड होता है सी लैंग्वेज के कोड को अपन बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर कंपाइल कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाइडली यूज़ बहुत सारे प्रोफेशनल लैंग्वेज के तौर पर उभर कर आई है। इसके कुछ ये रीजंस थे। अब अपन सी लैंग्वेज के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सी वाज इन्वेंटेड टू रिटर्न एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल यूनिक्स। सबसे पहले जो सी लैंग्वेज को लिखा गया था वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए लिखा गया था, जो अपन देखते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक तरीके का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। सी इज़ ए सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज। सी जो है सबसे पहले जो लैंग्वेज बनी थी, बी लैंग्वेज बनी थी, उसका सक्सेसर है ये सी, विच वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड 1970। 1970 के दशक के अंदर सी बी लैंग्वेज आई थी, तो उसके सक्सेसर के रूप में सी लैंग्वेज अपन यहाँ पर देखने को मिली थी। द सी लैंग्वेज वाज फॉर्मलाइज इन 1988 बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ANSI द्वारा 1988 में ये सी लैंग्वेज को फॉर्मलाइज किया गया था। बाय 1973 1973 तक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट टोटली रिटन इन सी लैंग्वेज। जो पूरा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1973 तक पूरा लिखा जा चुका था, किसके अंदर? सी लैंग्वेज के अंदर। टोटली सी हैज़ मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टुडे। आज सी सबसे ज़्यादा सिस्टम प्रोग्रामिंग जिसके अंदर होती है वो उसके अंदर सी लैंग्वेज जो है वो वैरायटी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन कवर करती है। मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन यूजिंग सी। मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो आजकल सी लैंग्वेज के अंदर किए जाते हैं। वाई टू यूज़, हम सी को क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सी वाज इनिशियली यूज फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क। जैसे कि अपन ने देखा कि सी लैंग्वेज बनाई गई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। इन पर्टिकुलर द प्रोग्राम दैट मेकअप द ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यूज़ हुई थी। सी वाज अडॉप्टेड एज ए सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज। सी को जो अडॉप्ट किया गया था वो सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट किया गया था, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कोड दैट रन नियरली एज फास्ट एज कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। ये जो सी का जो कोड है वो असेंबली लैंग्वेज के कोड की तरह ही बहुत तेज इसका कोड रन होता है, इसलिए इसको अपन कह सकते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज के तौर पर इसको अडॉप्ट किया गया था। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द सी लैंग्वेज माइट बी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं
कि ये यूज़ आती है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, जो कि अपन ने देखा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा, लैंग्वेज के कंपाइलर्स जो बनते हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर बनते हैं। असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, प्रिंटर्स, नेटवर्क ड्राइवर, मॉडर्न प्रोग्राम्स जो है डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ आती है। डेटाबेस से ये बहुत जल्दी फास्ट इनकॉर्पोरेट कर सकती है, तो इसलिए यूज़ आती है। लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स जो हैं वो इसके यूसेज होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो बनते हैं, यूटिलिटी का मतलब है कि जो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम बनते हैं वो सी के अंदर बन सकते हैं। तो ये तो था सी का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सी के बारे में डिटेल से, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।